दोस्तों, इमेजिन कीजिए सुबह के 6 बजे आपकी आँख खुलती है। आप किचन में जाते हो और आपको सब नॉर्मल लगता है। फिर आप नोटिस करते हो कि बाहर का दरवाजा खुला है और जूतों पे मिट्टी लगी हुई है। कार पार्किंग से बाहर खड़ी है और उस पे दिखा रहा है कल रात ये गाड़ी 27 किलोमीटर चली है। और ये सब आपको बिल्कुल भी याद नहीं। लगता है किसी मूवी की कहानी है ना? लेकिन दोस्तों, ये एक असली स्टोरी है। साल 2013 अमेरिका के एफडीए ने, जो दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटर है, उसने एक मशहूर स्लीपिंग पिल्स ज़ोलपीडेम की रिकमेंडेड डोज को आगे करने का ऑर्डर जारी किया। सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग ये पिल्स खा के नींद में गाड़ी चला रहे थे, और खास करके औरतें, और उन्हें सुबह कुछ भी याद नहीं रहता था। अब सोचिए, अगर वो इंसान सो रहा था तो गाड़ी कौन चला रहा था? और दोस्तों, कुछ लोग इनमें सिर्फ ड्राइव नहीं करते, कुछ शॉपिंग भी करते हैं, कुछ कुकिंग भी करते हैं। और एक आदमी ने तो अपनी सांस का खून कर दिया और कोर्ट में बोलता है कि मुझे कुछ याद नहीं। क्या वो सच बोल रहा था? और आज की इस वीडियो में हम स्लीप वॉकिंग की पूरी साइंस को समझेंगे। क्यों होता है, कैसे होता है, और अगर कोई स्लीप वॉकिंग के दौरान कोई क्राइम कर दे तो क्या वो गिल्टी है? पहले एक सिंपल सवाल, स्लीप वॉकिंग होता क्या है? मेडिकल टर्म में इसे सोमनाम्बुलिज्म कहते हैं, और इसको समझने के लिए हमें अपने स्लीप साइकिल के पैटर्न को समझना पड़ेगा। जब आप सोते हो, आपकी नींद दो पार्ट में बनती है, एनरेम और रेम। रेम का मतलब रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेज में आपकी आंखें बंद होती हैं मगर तेजी से हिलती हैं। ये वही स्टेज है जहां आप सपने देखते हो। और एनरेम उसका उल्टा होता है, आपकी आंखें शांत होती हैं। जब आप सोना शुरू करते हो, आप एनरेम में जाते हो, और उसके 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 में हल्की झपकी होती है और जरा सी आवाज पे आपकी आंख खुल जाती है। स्टेज 2 में नींद थोड़ी गहरी होती है, और स्टेज 3 में आप सबसे गहरी नींद में जाते हो। यहाँ से किसी को उठाना सबसे ज्यादा मुश्किल है, और अगर कोई उठ भी जाए तो थोड़े टाइम के लिए कंफ्यूज रहता है। और फिर आता है रेम, आपका सपनों वाला स्टेज। ये पूरा साइकिल N1, N2, N3 और रेम, ये पूरा 90 मिनट तक चलता है। आप इसे इस ग्राफ से समझ सकते हो। अब असली सवाल, ये सब में स्लीप वॉकिंग आता कब है? और इसका जवाब है स्टेज 3, जब आप अपने सबसे गहरे नींद में होते हो। और यहाँ आता है इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। साल 2000 स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में न्यूरोलॉजिस्ट क्लॉडियो बसेटी ने एक 16 साल के स्लीप वॉकर को मशीन से जोड़ दिया। जैसे ही लड़के ने स्लीप वॉकिंग शुरू की, डॉक्टर ने उसमें एक हल्का सा रेडियो एक्टिव ट्रैकर को इंजेक्ट किया ताकि उस एग्जैक्ट पल का ब्रेन स्कैन निकाल सके। और जो स्कैन ने दिखाया, उसने सब कुछ बदल दिया। ब्रेन का वो हिस्सा जो आपकी मूवमेंट कंट्रोल करता है, मोटर कॉर्टेक्स, वो पूरी तरह जाग रहा था। और ब्रेन का वो हिस्सा जो आपकी सोच, जो आपकी जजमेंट कंट्रोल करता है, फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो सो रहा था। इसका मतलब स्लीप वॉकिंग में आपका शरीर जाग जाता है, लेकिन आपका कॉन्शियस सो रहा होता है। आप चल सकते हो, आप ड्राइव कर सकते हो, और आप कुकिंग भी कर सकते हो, लेकिन वो सोच नहीं रहा होता, वो डिसाइड नहीं कर रहा होता। सबसे अनकंफर्टेबल बात यह है कि अगर आप स्लीप वॉकिंग करते हो तो वो आपको कभी खुद से पता नहीं चलेगा। और दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें एक ऐसे केस को देखना पड़ेगा जिसने लॉयर्स और डॉक्टर दोनों को कंफ्यूज कर दिया था। कभी कभी स्लीप वॉकिंग सिर्फ अजीब नहीं होता, कभी कभी वो जानलेवा भी हो सकता है। 24 मई 1987 कनाडा, केंट पार्क, जो कि 23 साल का था, वो बेटिंग में पैसे हार चुका था। उसकी नौकरी जा चुकी थी और वो कर्ज में डूबा हुआ था। रात को टीवी के सामने सोफे पे सो गया था। फिर 1:30 बजे वो उठा और कार में बैठ गया, 22 किलोमीटर ड्राइव किया और अपने सास ससुर के घर गया। उसके पास पहले से घर की चाबी थी। वो अंदर गया और उसने अपनी मदर इन लॉ को जान से मार दिया और अपने फादर इन लॉ को बुरी तरह से घायल कर दिया। फिर खून से लथपथ वो सीधा पुलिस स्टेशन गया और वहां जाके बोला कि लगता है मैंने 2 लोगों की हत्या कर दी। उसके हाथों पे जख्म था, लेकिन उसे दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा था। और कोर्ट में उसके लॉयर्स ने बोला कि बॉडी ने क्राइम किया, माइंड ने नहीं। केनेथ उस समय सो रहा था। सबसे शॉकिंग बात, केनेथ के पास अपने इन-लॉज को मारने की कोई वजह नहीं थी। उनके उससे अच्छे रिश्ते थे। मेडिकल एक्सपर्ट ने गवाही दी और जूरी कन्विंस हो गई और केनेथ को नॉट गिल्टी डिक्लेयर किया गया। और आज भी स्लीप वॉकिंग डिफेंस का ये सबसे मशहूर केस है। लेकिन दोस्तों, क्या ये डिफेंस हमेशा काम करता है? बिल्कुल नहीं। साल 1997 अमेरिका,
स्टुअर्ट फैटर ने अपनी वाइफ को चाकू मार के हत्या कर दी और अपने डिफेंस में उसने भी सेम गवाही दी। ये सब कुछ मैं स्लीप वॉकिंग में कर रहा था, मुझे ये सब बिल्कुल याद नहीं। बट जूरी कन्विंस नहीं हुई क्योंकि पुलिस को उसकी वैन में खून से सने हुए कपड़े और चाकू छुपे हुए मिले। एक इंसान जो इतने गहरे नींद में है वो एविडेंस कैसे छुपाएगा? इतनी प्लानिंग और इतने स्टेप्स, ये सब स्लीप वॉकिंग में पॉसिबल नहीं है। और यही स्लीप वॉकिंग का लीगल सच है कि जूरी और जज कितना आपकी बातों पे बिलीव करती है। और इंडिया में बहुत पुरानी और इम्पोर्टेंट केस है। 1957 मद्रास, एक नई माँ पपती अमाल अपने नवजात बच्चे के साथ कुएं में कूद जाती है। वो तो बच जाती है लेकिन उसका बच्चा नहीं, और उसके लॉयर्स ने कहा कि वो स्लीप वॉकिंग कर रही थी। लेकिन कोर्ट ने स्लीप वॉकिंग की दलील नहीं मानी। मद्रास हाई कोर्ट में स्लीप वॉकिंग प्रूफ नहीं हो सका, बल्कि वो शायद डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम डिसऑर्डर से गुजर रही। लेकिन दोस्तों, स्लीप वॉकिंग इतना वायलेंट नहीं होता। ज्यादातर केसेस में वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और कभी कभी कुछ केस ऐसे अजीब होते हैं जिन पे यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मिलियन ली हॉर्डिंस से लंदन का एक आदमी जो बचपन से नींद में दीवारों पर स्क्रिबल करता था। समय के साथ वो स्क्रिबल पेंटिंग में बदलने लगे। आज उसके आर्टवर्क्स लाखों में बिकते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जाते वक्त उसकी पेंटिंग एवरेज भी नहीं होती। और दोस्तों, इस लिस्ट में एक फैमिलियर नाम भी है। सौरभ गांगुली के मुताबिक इंग्लैंड टूर पे सचिन तेंदुलकर भी स्लीप वॉक करते थे। रात को कमरे में उठकर इधर उधर चलते थे और फिर सो जाते थे। अब सवाल ये होता किसके साथ है? नंबर देखो। एक बड़ी 2016 मेटा एनालिसिस के मुताबिक 6.9% लोग अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार स्लीप वॉकिंग करते हैं। बच्चों में ये ज्यादा कॉमन है। अच्छी खबर ये है कि ज्यादातर बच्चे बड़े होते ही ये सब आदत छोड़ देते हैं, और एडल्ट्स में ये काफी कम रहता है। और दोस्तों, इसमें जेनेटिक्स का सबसे बड़ा रोल है। जमा पेडियाट्रिक्स की 2015 की स्टडी ने पाया, अगर किसी भी पेरेंट्स की स्लीप वॉकिंग की हिस्ट्री नहीं है तो बच्चे में चांस 22.5% हो जाता है, और अगर एक पेरेंट्स भी स्लीप वॉकिंग करते हैं तो ये चांस बढ़कर 47.4% हो जाता है, और अगर दोनों पेरेंट्स स्लीप वॉकर हैं तो ये चांस हो जाता है 61.5%। मतलब ये बहुत हद तक आपके ब्लड लाइन में चलती है। और जेनेटिक्स के अलावा भी काफी रीजन होते हैं जो स्लीप वॉकिंग को ट्रिगर करते हैं। इनमें से सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट आपकी नींद की कमी होती है। नींद में ठीक से ना सोए तो आपका ब्रेन गहरी नींद से निकल नहीं पाता। और दूसरा ट्रिगर स्ट्रेस होता है, और कभी कभी कुछ दवाइयाँ एंटी डिप्रेसेंट वाली जो हमने वीडियो की शुरुआत में बताई थी ना, जैसे कि ज़ोलपिडेम। यही वजह है कि 2013 में एफडीए को ये दवाई की डोज आधी करनी पड़ी थी, क्योंकि वीमेन पेन से ये दवाई धीरे प्रोसेस करती हैं, और 8 घंटे बाद भी उनके खून में ये इतनी दवाई बची रहती है कि वो सुबह या नींद में गाड़ी चला सकती हैं, वो भी बिना जाने। दोस्तों, स्लीप वॉकिंग सिर्फ अजीब नहीं, ये खतरनाक भी हो सकती है। स्लीप वॉकर दीवारों से टकराते हैं, सीढ़ियों से गिरते हैं, बालकनी से गिर सकते हैं, और जैसा हमने देखा सड़क पे गाड़ी तक चला सकते हैं। अगर आपके घर को स्लीप वॉकिंग करता है तो ये करे। पहला, एनवायरनमेंट को सिक्योर करें। सीढ़ियों पे सेफ्टी गेट लगाएं, बालकनी पे ग्रिल और दरवाजे खिड़कियों को लॉक करें। सारी चीजें और दवाइयाँ दूर रखें। सबसे बेहतर ये होगा कि उनको ग्राउंड फ्लोर पे सुलाएं। दूसरा, जब ये होता है उनको मत जगाएं। जगने पे वो कंफ्यूज हो जाएंगे। उनको धीरे से बेड की तरफ ले जाएं और सुला दें। तीसरा, अगर बच्चे रोज एक ही टाइम पे स्लीप वॉकिंग करते हैं तो उनको उस टाइम से 15 मिनट पहले जगाएं। कुछ दिन ऐसा करने से उनकी स्लीप वॉकिंग की साइकिल टूट जाती है। इसको शेड्यूल अवेकनिंग कहते हैं। और एडल्ट्स में अपने स्लीप को कंसिस्टेंट रखें, अपने स्ट्रेस को कम करें और नींद पूरी लें। तो दोस्तों, याद रखिए, स्लीप वॉकिंग ना कोई भूत है ना कोई आत्मा, ये एक न्यूरोलॉजिकल रियलिटी है जो हमारे दिमाग का ऐसा फीचर है जो साइंस आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। वीडियो के शुरू में हमने पूछा था, अगर वो इंसान सो रहा था तो गाड़ी कौन चला रहा था? और इसका जवाब ही स्लीप वॉकिंग को इतना फैसिनेटिंग बनाता है, क्योंकि हमारे दिमाग में हर काम करने के लिए कॉन्शियस की जरूरत नहीं होती। कुछ काम इतनी बार रिपीट हो जाती हैं कि वो ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर करना, किसी के काम आ सकता है। और इसी तरह के टॉपिक पे मैंने और भी वीडियो बनाई है, लिंक कहीं ऊपर दिख रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।